सामने कराम, आप जिस शायर के इंतजार में बैठे हैं, बस ये कहना है कि तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, सामने कराम, मैं शेर ये पढ़ रहा था कि तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, क्या कहा? तमाम जिस्म को आंखें बना के राह तको, तमाम खेल मोहब्बत में इंतजार का है। आप जिस शायर के इंतजार में बैठे हैं, बस उसकी बारी आ गई है। एक ऐलान है, 1 नवंबर को जहां तक एक मुशायरा होने जा रहा है, उसमें हिंदुस्तान के, ये लॉक हो गया था, हिंदुस्तान के मशहूर मारूफ शुरा तशरीफ ला रहे हैं। आइए उस शायर के हुजूर आपको लिए चलता हूँ। आजमगढ़ की नुमाइंदगी इस तरीके से किया कि सितारा बन के हम निकले, चमक दुनिया ने देखी है। सितारा बन के हम निकले, चमक दुनिया ने देखी है। नुमाया क्यों नहीं होगी वो आजमगढ़ की मिट्टी है। आजमगढ़ की मिट्टी से ताल्लुक रखने वाला एक ऐसा शायर जो अरबाब इक़्तिदार की आंखों में आंखें डालकर बहुत बेबाकी से बात करने का हुनर उस शायर को मालूम है। लेकिन ये नातिया डाइज है, यहाँ भी उसकी जो शायरी होगी, नातिया जो अशार पढ़े जाएंगे, बहुत दिनों तक आप याद करते रह जाएंगे। आइए, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, कोई सूरज बनाता है, कोई जुगनू बनाता है, मगर वैसा कहाँ बनता है जैसा तू बनाता है। सुभान अल्लाह की सदौन में आवाज लगाए, असद आज़मी आपकी समातों के हवाले। थोड़ा सा सामने आगे जाके बैठ जाओ बेटा, आराम से, थोड़ा सा खसक के उधर अच्छे से बैठ जाओ। आप सब बहुत अच्छा सुन रहे हैं। ये जो छोटा सा रिचार्ज होता है, ये वक्त में बहुत ज़रूरी काम आता है, आधी रात को ही काम आता है। ये सब वही है बेचारे, देखिए सब मोहब्बत में बैठे हुए हैं। थोड़ा सा आवाज़ बढ़ाइए। मैं सरे शाम से जहानागंज का खूबसूरत मुशायरा चल रहा है माशाअल्लाह। और सबसे बड़ी चीज़, किश्तों में लोग बैठे हुए हैं। बड़ा अजीब-ओ-गरीब सा माहौल है। अब पता नहीं वो घास उन्हें पसंद है या वो उनकी फेवरेट जगह है। चक्कर क्या है कि ये बीच में कोई बढ़ना नहीं चाह रहा है, कब्रिस्तान है बीच में, क्या है अल्लाह बेहतर जाने। अगर कुछ नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है अगर आपको आगे बढ़ने में, तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए। अगर जिद ना करके बैठे हों, एकदम दिल में ठान कर बैठे हो कि नहीं बढ़ेंगे, कोई पढ़े ना पढ़े हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तो अगर ये चीज़ आप लोगों के दिमाग में ना हो, दिल में ना हो, तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए तो अच्छा लगेगा। क्योंकि मेरे बाद अब कोई पढ़ने वाला है नहीं। आ जाइए थोड़ा थोड़ा अल्लाह के वास्ते आ जाइए, बराए मेहरबानी आ जाइए। आप आगे आएंगे तभी मतलब शुरू होगा इंशाअल्लाह। आ जाइए भाई, आ जाइए। आप सरजमीन आजमगढ़ से ताल्लुक़ रखते हैं तो मैं भी आजमगढ़ से ही ताल्लुक़ रखता हूँ। आप बहुत बड़े ज़िद्दी हैं तो मैं भी बहुत बड़ा ज़िद्दी हूँ। अगर मसला यही रहेगा तो फिर अजान हो जाएगी, मैं कुछ नहीं पढ़ूंगा। बराए मेहरबानी आ जाइए। अगर मेहमानों की बात आप मानते हैं तो आ जाइए। नहीं, आवाज़ बराबर पहुंच रही है, कोई बात तो है, ये नहीं आना चाह रहे, कुछ वजह तो है। ये देखिए बीच में एक चाचा बैठे हुए हैं। चाचा, आप अपने पूरे कबीले को लेकर थोड़ा आगे आ जाइए तो अच्छा लगेगा। आपका प्रोग्राम है, थोड़ा सा किस्तों में लोग बटे हैं, मज़ा नहीं आ रहा है मेरे भाई। थोड़ा आ जाए, अल्लाह के वास्ते आ जाइए, खूबसूरत प्रोग्राम हो जाएगा, बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह। भाई आगे थोड़ा सा हाथ खोल दीजिए, उठ जाइए, आ जाइए, थोड़ा मिलकर बैठ जाएं तो बरकत होगी। करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, करीब आओ तो शायद समझ सको मुझको, ये फासले तो गलत फहमियाँ बढ़ाते हैं। आ जाइए, थोड़ा आ जाइए, अच्छा लगेगा। मौलाना हाफिज साहब, वो जो आपके बगल में पानी पी रहे हैं, भाई बड़े भाई टोपी लगा के जो बैठे, मैं आप ही को कह रहा हूँ, आप ही को, आप अपने पूरे कबीले को लेकर उठ जाएं। आप सब अल्लाह के उसके रसूल से मोहब्बत करते हैं कि नहीं करते हैं? ज़रा सा हाथ उठाइए, कितने लोग नहीं करते हैं? अच्छा, कितने लोग करने वाले हैं? ज़रा सा हाथ उठाइए। आप सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जान दे सकते हैं? जान दे सकते हैं? तो उनके नाम पे कितने लोग उनसे मोहब्बत करते हैं? ज़रा सा खड़े होकर मुझे बताएं कि आप सब हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं।
क्या बात है, सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं। अब थोड़ा थोड़ा हरकत करें तो बरकत होगी इंशाअल्लाह। अब खड़े हो गए, ये पीछे वाला कबीला जो बैठा है, आप लोग भी मोहब्बत करते हैं लेकिन थोड़ा सा जिद है आप लोगों के दिल में। थोड़ी देर के लिए खड़े हो जाइए, हरकत करेंगे तो बरकत हो जाएगी इंशाअल्लाह। आ जाइए, थोड़ा थोड़ा आगे आ जाइए मेरे भाई जी, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़कर बैठ जाए बेटा, बैठ जाए, आ जाइए। माशाअल्लाह थोड़ी सी बरकत हुई है, हरकत हुई है तो थोड़ी सी बरकत आई है। अल्लाह सलामत रखे आपको जी। ये जो पाइप, ये नल के पास जो कुछ लोग बैठे हैं, तो ऐसा लग रहा है कसम खुदा की वहाँ फेवरेट ही जगह है ना। हाँ अफरोज भाई, मैं क्या करूँ, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मौलाना हबीबुर रहमान साहब वाली टीम भी थोड़ा थोड़ा आगे आ जाए, आ जाइए हजरत, आ जाइए। अगर आप कहेंगे तो आप रहनुमा हैं, आप रहबर हैं इस कौम के। थोड़ा सा आप कहिए उन लोगों से, कुछ कमेटी वमेटी है, कुछ आप लोगों की जिम्मेदारियां हैं भाई, थोड़ा सा लेके आइए तो मजा आएगा ना। क्योंकि देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं पढ़कर चला जाऊंगा, 15-20 मिनट आधे घंटे मुझे पढ़ना है, सब पढ़े हैं जैसे वैसे मैं भी पढ़कर चला जाऊंगा, लेकिन ये मुशायरे में मजा नहीं आएगा। जो मज़ा आना चाहिए जहानागंज में आने के बाद, जो मुझे मज़ा मिलता है, मैं कहता हूँ कि यार जहानागंज के सामीन होते हैं, पढ़ने में मज़ा आता है। खुदा की कसम, इश्क के रंग में जैसा आप लोगों ने सुना, पूरे हिंदुस्तान के मुशायरे में किसी ने वैसा नहीं सुना। ये वही जहानागंज है। तो मुझे लगना चाहिए कि आप लोग मोहब्बत करने वाले हैं, तो थोड़ा थोड़ा आगे आ जाएंगे तो अच्छा लगेगा। और अगर नहीं आएंगे तो कितने लोग नहीं आएंगे, ज़रा सा वो हाथ उठा दें। ना आने वाले लोग हाथ उठा दें। कुछ चचा है, वो चचा को क्या बोला जाए। बहरहाल हमारे वालिद साहब की उम्र के हैं, वालिद मोहतरम जब हम लोगों से कहते हैं कि बैठ जाइए तो हम लोग बैठ जाते हैं, कहते हैं खड़े हो जाइए तो हम खड़े हो जाते हैं, लेकिन कुछ मसलहत होती है। मौलाना हबीबुर रहमान साहब के भाई हैं। अच्छा चलिए, बहरहाल अगर ऐसी ही बात है तो अच्छा, सुनने वाले लोग हैं, आप लोग जहाँ बैठे हैं वहीं से सुनेंगे। हाथ उठाइए, कितने लोग सुनना चाहते हैं। अच्छा, सब सुनना चाहते हैं, लेकिन जहाँ बैठे हैं वहीं बैठेंगे। तुमसे कह रहा था कुर्सी लगवा दो, तो कह रहे थे बजट कम है। अगर अपना बजट अगर दिए होते ना, 5000 इतना कमाते हो, अगर अपने पास से दिए होते तो शायद कुर्सी पे ये लोग बैठे होते, तो इतना मुंतशिर मजमा ना होता। समझ रहे ना, ये हाल ना होता है। देखो कुर्सी का सारा मामला होता है, कुर्सियां अगर मिल जाती तो आप कुर्सी ना छोड़ते। बहरहाल आइए, मैं खूबसूरती से आप तक मतलब पहुंचा रहा हूं। हम सब मिलकर एक मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ ले, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अफरोज भाई, आज के इस खूबसूरत मुशायरे की सदारत के लिए एक किसी शख्स का ऐलान करिए, किसी का ऐलान करिए। नहीं, सदारत ऐसा थोड़ी है कि आपको 10-20 किलो गेहूं यहाँ से वहाँ उठा कर लेकर जाना है, बस यहीं बैठे ही रहना है, कुछ करना नहीं है। ठीक है, सदारत का ऐलान आपका हो रहा है, क्योंकि किसी भी स्टेज पर मैं जब खड़ा होता हूँ तो मुझे सदर चाहिए, बगैर सदर के मुशायरा नहीं होता है। ठीक है, इरफान साहब यहाँ से मुशायरे की सदारत जी, मैं सारे शोरा इकराम की तरफ से तायद करता हूँ। इंशाअल्लाह इरफान भाई आज के इस मुशायरे के सदर मुंतखब हुए। अल्लाह सलामत रखे सदर साहब आपके हवाले से, अफरोज भाई के हवाले से, और हमारे भाई कहाँ, हेलो, जमशेद भाई के हवाले से शमशेर का हुक्म होगा। छोटे छोटे बच्चे असद भाई आपको बुलाना चाह रहे हैं, आपको सुनना चाह रहे हैं। ये जहानागंज है, हम अपनी सरजमीन को छोड़कर कहाँ जा सकते हैं। मुझे आना ही था, मैं खूबसूरती से 4 मिसरे से आप तक पहुँचना चाह रहा हूँ। हाजिर करता हूँ समाअत फरमाएं। क्या हो गया, माइक बंद हो गया क्या भाई आपका? हाँ, आज पूरी रात माइक वाले ने शायर सामीन से छेड़छाड़ करते हैं, लेकिन माइक ने शायरों से छेड़छाड़ किया। आपको आज की रात इतना ज्यादा परेशान किया है कि माइक भाई शुरू आवाज जा रही है। आइए मैं मतलब हाजिर करता हूँ, सुने कि मोहब्बत की यहाँ शम्मा, मतलब सुनिएगा, जुड़िएगा, मजा आएगा इंशाअल्लाह। मोहब्बत की यहाँ शम्मा जलाने आज आया हूँ। थोड़ा सा आवाज दो भाई, माइक अच्छा है, थोड़ी सा आवाज दो, जैसा भी चल रहा था, क्योंकि
क्योंकि सामने तक मेरी आवाज़ पहुँचनी चाहिए, तभी इनकी मोहब्बतें मिलेंगी। पेश करता हूँ, सुने। मोहब्बत की यहाँ शम्मा जलाने आज आया हूँ, मोहब्बत की यहाँ शम्मा जलाने आज आया हूँ। दिलों में जो उतर जाए सदाएं देने आया हूँ। दिलों में जो उतर जाए सदाएं देने आया हूँ। यहाँ के बूढ़े बच्चे तो हमारे दिल में रहते हैं। जहानागंज वालों, आपका इम्तिहान है। यहाँ के बूढ़े बच्चे तो हमारे दिल में रहते हैं। जहानागंज आया हूँ, दुआएं लेके जाऊँ। अरे भाई जिंदाबाद जिंदाबाद, असद आजमी, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया भाई, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मोहब्बत की यहाँ शम्मा जलाने आज आया हूँ। दिलों में जो उतर जाए सदाएं दे के जाऊंगा। यहाँ के बूढ़े बच्चे तो हमारे दिल में रहते हैं। जहानागंज आया हूँ, दुआएं लेके जाऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए, खूबसूरत नात आप तक मैं पहुंचना चाह रहा हूं। माशाअल्लाह, आप सब बहुत अच्छा सुन रही है। ये वाला मोहल्ला बड़ा मजबूती से सुन रहा है। अल्लाह आप सबको सलामत रखे, अच्छा सुन रहे हैं। मुबारकबाद पेश करता हूं आप लोगों को। जी, अब क्या हो गया? माइक की आवाज नहीं जा रही है भाई। माइक ऑपरेटर साहब वो हारन देखे हैं, नहीं चल रहा है भाई। एक माइक बंद है। नहीं, शमीम साउंड सर्विस सबसे अच्छा साउंड है इस इलाके में। तो आप लोगों को उन्हीं को बुलाना चाहिए, चाहे भले 1500 ज्यादा ले। उनकी सेटिंग वोटिंग में कोई कमी नहीं रहती। पता नहीं कौन है भाई। और दूसरी बात, शमीम भाई 4 बजे तक सोते नहीं है। यहाँ तो माइक लगा के आराम से सो रहे हैं माइक वाले भाई लोग। बड़ा मसला है। बहरहाल कोई बात नहीं, लगातार बुकिंग होगी तो नींद आ ही रही होगी, कोई मसला नहीं है। आइए, मैं यहाँ से खूबसूरती से एक मतला हाजिर करता हूँ। बिल्कुल एक नया मतला जहानागंज में पहली बार पढ़ने की सोच रहा हूँ, हाजिर करता हूँ। क्या हुआ भाई? कोई एक ही बंदा है यार। थोड़ा सा आगे यहाँ आके बैठ जाओ ना, सुनाई देगा। बराबर आ जाओ। जिनको नहीं सुनाई दे रहा आगे आ जाइए, बराबर सुनाई देगा। आगे नहीं आएंगे, बस उसको ठीक करवाइए। मतलब हम जहाँ हैं वहीं का एयरफोन सही होना चाहिए। आइए, मैं मतलब हाजिर करता हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ। सुने कि बुत मेरे सीने को काबा, क्या कहने हैं? बुत मेरे सीने को काबा नहीं होने देते। बुत मेरे सीने को काबा नहीं होने देते। दिल मेरा गुंबद खज़रा नहीं होने
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुझको बहुत खूब। सदर मोहतरम ने मुझे अपनी दुआओं से नवाजा, मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ। और एक शेर और पढ़ता हूँ पूरे हिंदुस्तान के हवाले से। तारीख़ इस्लाम में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा रोल है, और दूसरी बात तारीख़ हिंदुस्तान में भी इस्लाम का बहुत बड़ा रोल है, उलमा इकराम का बहुत बड़ा रोल है। क्योंकि हमारे उलमा इकराम ने नहीं, बल्कि हमारे और आपके हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जिस शहर में रहो, जिस वतन में रहो, उससे मोहब्बत करो। एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास जहानागंज वालों, आपकी समातों को सलाम करता हूँ, पेश करता हूँ। समात फरमाएं कि हमको अल्लाह ने तौफीक़े वफ़ा बख्शी है, हमको अल्लाह ने तौफीक़े वफ़ा बख्शी है, हमको अल्लाह ने तौफीक़, हमको अल्लाह ने तौफीक़ वफ़ा बख्शी है। हम किसी शहर में दंगा नहीं होने देते, हम किसी शहर में दंगा नहीं होने देते, दिल मेरा गुंबद खज़रा। आइए वासिल भाई, आपकी पूरी टीम के हवाले से एक 4 मिसरे आप तक पहुंचाना चाह रहा हूं। जो नातिया मुशायरा हो या गज़ल का मुशायरा हो, कहीं भी हो, ये 4 मिसरे में ज़रूर आप तक पहुंचाता हूँ। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बिल्कुल भी नहीं चाहिए ना, मैं सिर्फ मोहब्बत। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं वासिल जहानागंजी का अगर नाम ले रहा हूँ तो वासिल भाई आकर मुझे पैसे दें। कई शोरा इकराम अगर ये उंगली उठा देंगे तो कई को इनको देना पड़ जाएगा मेरे भाई। क्या बात है। ये सवालिया जुमला उन पर न उठाए, वो बेचारे बहुत अच्छे दिल के मालिक हैं। मैं आपके हवाले से 4 मिसरे पढ़ता हूँ। शमशेर, थोड़ा सा बात उतना करो बाबू, थोड़ा सा इधर शिरकत हो जाए तो अच्छा होगा। हाँ, मैं भी पढ़ दूंगा, सब पढ़ूंगा। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ आसिफ भाई आपके हवाले से, नौजवान नस्ल के हवाले से बतौर खास कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर। नौजवान नस्ल को अगर समझ में आए तो ये पीछे तक जो मुझे मजमा नजर आ रहा है, किस्तों में बटा हुआ जो मजमा है, आप सब मेरा साथ दीजिएगा। पेश करता हूँ, सुने कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं। असद आज़मी जिंदाबाद, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया भाई, वाह वाह वाह, बहुत खूब शुक्रिया। इसी जमीन पे अभी चंद महीनों पहले एक 4 मिसरे और हो गए हैं, इंशाअल्लाह सब पढ़ूंगा भाई, धीरे धीरे वहां पहुंचूंगा। हाँ, दोबारा के चक्कर में ना पड़िए, उससे अच्छा 4 मिसरे पेश करता हूँ जी। कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती, लड़कियां बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती। ये तो बाबू ऐसा उछल रहा है, ये बालिग भी नहीं हुआ है अभी। थोड़ा वो असद भाई है ना, वहाँ बैठ जाओ। असद भाई थोड़ा सा पीछे खसक के बैठो आराम से। यह टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, टेलीविजन की बदौलत फसल जल्दी पक गई, बच्चा बच्चा शहर का बालिग नजर आने लगा। क्या बात है, अरे बाप रे, इधर भी एक मोहल्ला बैठा हुआ है। वो लुंगी थोड़ा सा ठीक ठाक करिए, वरना सारा विकास आपका दिख जाएगा।
थोड़ा सा शरीक होइए तो मज़ा आएगा इंशाल्लाह। मुझे पता ही नहीं था कि इधर भी एक मोहल्ला बैठा हुआ है। ये भी देखिए चचा हमारे बैठे हैं। चचा मैं 4 मिसरे और पढ़ना चाह रहा हूँ। लफ्ज़ लड़की जब आए तो उसका गलत मफहूम कभी भी नहीं निकालना चाहिए। कभी कभी लड़कियों का नाम अगर हम लेते हैं तो उससे हम किसका मुतालिबा करते हैं, उसका हम किससे जोड़ करते हैं। ये नौजवान नस्ल है, इंशाल्लाह सब इस शेर में शरीक हो जाएगी। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और इंशाल्लाह आप सबके दिल तक पहुँचेगा। लोग कहते हैं कि जब माँ की दुआ लगती है तो इंसान हमेशा अपनी जिंदगी में तरक्की करता है। 4 मिसरे पढ़ता हूँ और देखता हूँ कैसे आप सुनते हैं। पेश करता हूँ बतौर खास कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, शरीक होइएगा पीछे तक वाले जितने बैठे हैं, कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों के ना पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये सब दीवाने हैं भाई, अब समझ में नहीं आ रहा है ये किस तरीके के दीवाने हैं। शुक्रिया 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 शुक्रिया। क्या कहने भाई, वाह वाह भाई, वाह वाह वाह। मैंने पहले ही कहा है, छोटू भाई वलीदपुर की तरफ से आया है माशाल्लाह। ये बहुत बड़ा नोट है, इस पूरे नोट में सबसे बड़ा नोट अब तक का यही आया है। और अफरोज भाई, फिर पढ़ूं क्या, फिर पढ़ूं? जरा सा पीछे तक वाले बचल कर बोलो सुभान अल्लाह। ये वाला भी मोहल्ला थोड़ा सा मेरा साथ दे और बोलो सुभान अल्लाह। कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों ना पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। ना बेटा ये काम ना करो मेरे लाल, कल जाके नहा लेना पहले तुम यार, जरूर नहा लेना। गलत बात है भाऊ, आप सब मेरे छोटे भाई इस तरह फेंक के मत मारो यार। मैं भी मोहब्बत का, मैं भी इंसान हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ अलग से पढ़ रहा हूँ। आप मारेंगे तो दिक्कत हो जाएगी ना। थोड़ा थोड़ा, मैं पहले ही कहा थोड़ा थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा थोड़ा। अब देखिए मुशायरा बन रहा है धीरे धीरे। थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। जहानागंज वालों की मैं रग पकड़ा हुआ हूँ कि आप क्या सुनना चाह रहे हैं। मुझे सब पता है कि आप सब कितने दिल जले हैं। अफरोज भाई उर्फ दीवानी, अच्छा आप हैं माशाल्लाह जी, बहुत 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 शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। शमशेर बाबू धीरे धीरे माहौल। जुनैद भाई जी माशाल्लाह, हाँ जुनैद भाई, अफरोज भाई, अफरोज बादल, सब माशाल्लाह मेरे करम फरमा हैं, सब हमारे मोहतरम हैं, दोस्त हैं। मैं सबके हवाले से आइए मैं 4 मिसरे और आप तक पहुंचाना चाह रहा हूँ। बिलखुसूस पेश करता हूँ, बतौर खास हाजिर करता हूँ। सुने देखिएगा कि सब कुछ तो मुयस्सर है मगर शाद नहीं है, सब कुछ तो मुयस्सर है मगर शाद नहीं है। दिल याद इलाही से जो आबाद नहीं है। माला उससे ले लो, इधर लो, इधर रख दो, इधर रख दो। हाँ ऊपर से होता है तो ठीक है। बाप तो फेंक ही रहा है, आपको क्या जरूरत है? बेटे को फेंकने की क्या जरूरत है? जो काम बेटे को करना चाहिए वो काम बाप कर रहा है। क्या आइए पढ़ रहा हूँ बतौर खास। हाँ आइए मैं पढ़ता हूँ। मैं बहुत अच्छा है, ये 4 मिसरे पढ़ने जा रहा हूँ। मैं धीरे धीरे जहानागंज तक पहुँचना चाह रहा हूँ। खड़ा तो जहानागंज में हूँ लेकिन आपके दिल से थोड़ा सा दूर हूँ। इंशाल्लाह धीरे धीरे पहुँचूंगा। आप देखिएगा मैं पहुँच कर दिखाऊंगा इंशाल्लाह। आप सब मोहब्बत करने वाले लोग हैं यार, लेकिन जब मोहब्बत जाहिर की जाती है तब आपकी तरफ
तरफ से जाहिर होती है मोहब्बत। यही जहानागंज की खूबी है। मैं 4 मिसरे पढ़ता हूँ, सुने कि सब कुछ तो मुयस्सर है मगर शाद नहीं है दिल याद इलाही से जो आबाद नहीं है। तादाद में हम कम है तो कमजोर ना समझो। अब अगली लाइन में एक तारीख आप तक पहुंचेगी कि तादाद में हम कम है तो कमजोर ना समझो। क्या बदर की तारीख तुम्हें याद नहीं है? क्या बदर भाई क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आइए मैं 4 मिसरे एक मतला और एक शेर पढ़कर उसके बाद इंशाअल्लाह जो आपकी सबकी फरमाइशें हैं मैं वहीं तक पहुंचना चाह रहा हूं, हाजिर करता हूं, बतौर खास पेश करता हूं। सुने क्या हो गया, तोड़ कर रखे हैं, कोई बात नहीं, नहीं पीछे से आए हो तरीके से आता है, बेतरीके जब सामने से आता है तो थोड़ा सा अटैक होता है, उसी का नाम अटैक है जी। थोड़ा सा शरीक होइए तो अच्छा लगेगा। देखिए सब बच्चे जाग रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। ये पीछे वाले भी सब मुस्कुरा कर सुन रहे हैं, लोडू सब बंद हो गया है, अल्लाह सलामत रखे आप सबको। पेश करता हूँ बतौर खास 4 मिसरे। रजब भाई वो 4 मिसरे मैं पढ़ने जा रहा हूँ जो माशाल्लाह पूरे हिंदुस्तान में बड़ी मोहब्बतों से सुना गया। और मैं चाह रहा हूँ कि वो 4 मिसरे मैं यहाँ पढ़ दूँ, चाह रहा है सुनाने के लिए। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, ये सुनने के मूड में आ गए हैं। बतौर खास पेश करता हूँ समाज, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में उस 4 मिसरों को सुना के हाजिर करता हूँ। सुने ऐ प्यारी माँ तेरा चल, पूरी दुनिया में सुना गया है, आज जहानागंज में भी पढ़कर देखता हूँ, हाजिर करता हूँ। सुने ऐ प्यारी माँ तेरा चल, सभी आंचल से अच्छा है लगा दे जो मुझे काजल, वो हर काजल से अच्छा है लगा दे जो मुझे काजल। अगर एक टाट पर 5 नमाजें पढ़ रही है तू, नमाजें पढ़ रही है तू, कसम अल्लाह की वो टाट हर मखमल से अच्छा है। हाँ वाह वाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, असद आज़मी, जहानागंज। ऐ सुभान अल्लाह, सुभान। जो वाले दिन का खादिम, यार ये कमला पसंद ने तो सबका मुंह बंद कर रखा है यार, तुम्हारा भी वही हाल है। पढ़ो जो वाले दिन का खादिम जवां बेटा नहीं होता तो उसकी जिंदगी का फैसला अच्छा नहीं होता। फरोज भाई असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है। असद सुन लड़कियों के प्यार से धोखा तो होता है, मगर माँ की मोहब्बत से कभी धोखा नहीं होता। वाह 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 वाह, भाई सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसको उसमें से एक 50 की नोट निकाल कर उस भाई को इनाम में मेरी तरफ से दो तो दे दो तो आ जाओ, इसको आप मेरी तरफ से रख लो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ।
नहीं नहीं आ जाओ नहीं नहीं बदतमीजी नहीं, आने दो ना उसे यार, आने दो, आ जाओ आ जाओ बेटा, आ जाओ मेरे भाई, आ जाओ। ये मेरी तरफ से रखो। नहीं नहीं आप रखो, मैं कह दिया रखो, आप इसको रख लो जी। बहुत शुक्रिया। उसे फ्रेम करा के रख लेना आप, ठीक है। और इंशाल्लाह इसके बाद मैं फिर जहानागंज जाऊंगा तो आपको ढूंढूंगा मजमे में इंशाल्लाह। इसी तरह फिर नारा लगाते हुए मुझे नजर आएंगे। क्या बात है, वाह। आपने इस पूरे मुशायरे में जान डाल दी, खुदा की कसम। ये जो कुछ लोग जिद पे अड़कर बैठे हुए हैं कि हम आगे नहीं बढ़ेंगे, लेकिन इन बच्चों ने बता दिया कि असद भाई आप लोग बेफिक्र रहें, हम लोग सुनने के लिए काफ़ी हैं। ये लोग माशाल्लाह इतने समझदारी से सुन रहे हैं, दूर से जो बातें समझ में आती हैं वो शायद नज़दीक से आप लोगों को ना समझ में आ रही हो, इसलिए आप लोग नज़दीक आना नहीं सोच रहे हैं। लेकिन इन बच्चों पर कुर्बान जाऊँ, मैंने पहले ही कहा था कि 2 बजे 3 बजे छोटे रिचार्ज ही काम आते हैं, वो ये करके दिखा रहे हैं। अल्लाह सलामत रखे आपको। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मैं यहाँ से खूबसूरत सी नाते पाक आप तक पहुँचाना चाह रहा हूँ। हाजिर करता हूँ एक नाते पाक का मतलब, बतौर खास शमशेर देखना हाजिर करता हूँ, सुने कि छोड़ कर सारे बहाने, छोड़ कर सारे बहाने, छोड़ कर सारे बहाने, मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह से कि अल्लाह इन जितने सामाइन बैठे हैं हम लोग सब लोग साथ में उम्रा करने चलेंगे इंशाअल्लाह। कोई ऐसा मिशन बन जाए, कोई ऐसा सिस्टम बन जाए कि हम लोगों में कुछ लोग 50% लोग अगर साथ हो जाएं तो इंशाअल्लाह नाते पाक सुनते सुनाते हम लोग जब जाएंगे और मस्जिद नबी के सामने खड़े होकर जब पढ़ेंगे तो एक अलग सा जहानागंज नजर आएगा, आजमगढ़ नजर आएगा इंशाअल्लाह। पेश करता हूँ यहाँ से मतलब, सुने। छोड़ कर सारे बहाने आइए वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत शुक्रिया। क्या कहने हैं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। छोड़ कर सारे बहाने आइए तैबा चले। एक शेर और बतौर खास आप तक पहुंचा रहा हूं, हाजिर करता हूं, समाज फरमाएं कि ठोकरें दर दर की खाकर थक चुके हैं आप, अगर जो फरमाइशें आपकी हैं ये नाते पाक पढ़कर सीधे फरमाइश पर पहुंचना चाह रहा हूं। थोड़ा सा माहौल दीजिएगा, पेश करता हूं बतौर। क्या कह रहे हैं भाई? कुछ कह रहे हैं चचा? पढ़ें? नया? ये नया नहीं है, ये पुराना है। क्या हुआ? नहीं, अगर ये हमारी अपनी सरजमीन पर अगर ऐसा काम होगा, इस तरह की बात होगी। और नाते पाक देखिए, कुमार सानू का गाना सुनकर उदित नारायण का 1998 का गाना सुन कब का निकला, और आज अगर सुनते हैं कहते वाह क्या मज़ा आ रहा है सुनने में। और नाते नबी अगर 3 दिन पहले पढ़ी जाए यूट्यूब पर सुन लेते हैं, और आज अगर दूसरी जगह आकर पढ़े तो कहेंगे पुरानी हो चुकी है, दूसरी सुनाइए।
ये बताइए गलत चीज़ है कि नहीं है? ये हमारे बड़े हैं, आप सब हमारे करम फरमा हैं, आप सब वालिदे मोहतरम की उम्र के आप सब हैं। ऐसा अगर होगा हमारी अपनी ज़मीन पे, आजमगढ़ की सरजमीन पे होगा तो अच्छी बात नहीं है। इसलिए मैं नाते पाक मैं जितना कलाम पढ़ा हूँ, बुत मेरे सीने को काबा नहीं होने देते, कहीं आपने नहीं सुना होगा। आज मैंने यहीं से शुरू किया है, जहानागंज वालों के नाम जो मैंने पढ़ा है मैंने यहीं से शुरू किया है। बिल्कुल। आज और इश्क के रंग की फरमाइश कम से कम 20 है, कम से कम 20 मरतबा सुने हुए हैं, 21वीं मरतबा कह रहे हैं फिर आपको वही पढ़ना है। तो मैं क्या करूं, फरमाइशों को देखूं या नया कलाम देखूं? बहरहाल एक शेर पढ़ता हूं, उसके बाद फरमाइश पढ़कर मैं धीरे से अपनी जगह ले लूंगा, क्योंकि जो मेरा काम होना तो वो हो चुका है। एक शेर पढ़ता हूं, शमशेर बतौर खास हाजिर करता हूं, सुने कि ठोकरें दर दर की खाकर। बताइए अगला मिसरा, बताइए अगली लाइन। ठोकरें दर दर की खाकर, अगली लाइन बताइए जी। अब सुनिए मोहब्बत से, अब सुनिए कि ठोकरें दर दर की खाकर थक चुके हैं आप, अगर अपनी किस्मत जगमगाने आइए तैबा चले, अपनी किस्मत जगमगाने नारे तकबीर, नारे तकबीर। सरज़मीने जहानागंज, जहानागंज के खूबसूरत सामईन, नारे तकबीर, हिंदुस्तान। माशाअल्लाह, क्या बात है, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। एक शेर और पढ़ता हूँ, एक शेर और पढ़ता हूँ बतौर खास। रजब भाई देखिएगा, मेरा भाई, आप मोहब्बत से बुलाते हैं, हम आपकी मोहब्बतों के साए तले आ जाया करते हैं जहानागंज में। पेश करता हूँ एक शेर बतौर खास कि हर तरफ रुसवाइयों ने सर उठा रखा है, अब हर तरफ रुसवाइयों ने सर उठा रखा है, अब हर तरफ रुसवाइयों ने सर उठा रखा है, अब दर्द दिल अपना सुनाने आइए तैबा चले, अपना सुनाने आइए तैबा चले, छोड़ कर सारे बहाने आइए तैबा चले। असद भाई अभी आपको पढ़ना है। जी। देखिए असद आजमी साहब, देखिए भाई, एक मिनट। मैं तो जा नहीं रहा था, मैं जा नहीं रहा था, थोड़ा सा देख रहा था। दो चार हाथ मेरी तरफ से और मार दीजिए। चलिए, ये मोहब्बतें हैं, यही मोहब्बत है। देखिए, जिनके अंदर अपनाइयत होती है, कभी कभी तीखी बात वही किया करते हैं। और ये जहानागंज है, जहाँ पर हम सर झुकाकर आपकी एक आध दो झापड़ देंगे तो हम खा भी सकते हैं, क्योंकि ये आजमगढ़ है, ये हमारी ज़मीन है। लेकिन आप लोगों की जब मोहब्बतें मिलेंगी तब हम जाकर पूरे हिंदुस्तान में मोहब्बतों के साथ और आप सबके हौसले के साथ हम सब पढ़ते हैं। शमशेर इस बात का गवाह है। आइए, मैं खूबसूरती से एक नाते पाक का मुझसे हुक्म हुआ है, मैं उस नाते पाक का मतलब आप तक पहुँचा रहा हूँ। बड़ी मतलब बिलखुसूस आप तक पहुँचा रहा हूँ। जो कलाम मैंने अब तक कहीं नहीं पढ़ा है, आज मैं वो कलाम पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जी। ठीक है, लेकिन मेरी हिम्मत शायद साथ ना दे।
मैं पहले ही बता रहा हूँ कि मेरी हिम्मत शायद साथ न दे। उस कलाम को मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ शमशेर, और मुझे उम्मीद है कि किसी भी यूट्यूब, किसी सोशल नेटवर्क पे आपने अगर कहीं सुना होगा तो मेरे ही पेज से सुना होगा, कहीं और नहीं सुना होगा आप सब ने। ये उस वक्त का कलाम है जब मेरी माँ का इंतकाल हुआ, तो 3 से 4 दिन के बाद जो मेरे दिल की जो आप बीती थी, जो मेरे दिल पे गुजरती थी, जो मेरी बहनों के दिल पे गुजरती थी, मेरे वालिद मोहतरम के दिल पे जो आप बीती गुजरती थी, मैंने उसको नक्श करने की कोशिश की थी। मैं चाह रहा हूँ कि मैं पढ़ दूँ और कोई शोर शराबा मुझे नहीं चाहिए, कोई सुभान अल्लाह ना कहे, मुझे कोई आपत्ति, कोई दुख नहीं होगा। मैं सीधे सीधे पढ़ना चाह रहा हूँ और मेरा मन थोड़ा सा मैं कहीं और ले जाकर, मैं पढ़ूंगा मुंह से कुछ और, लेकिन अपने दिमाग को मैं कहीं और ले जाना चाह रहा हूँ। इसलिए आप सब शरीक होकर सुन लेंगे तो अच्छा लगेगा। हाजिर करता हूँ, मतलब सुने। याद आता है अम्मा अब, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना, याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना। अब अम्मा बुलाऊंगा किसको जरा बतलाना, अब अम्मा बुलाऊंगा। रोती है मेरी बहनें, रोते हैं मेरे अबू, रोती है मेरी बहनें, रोते हैं मेरे अबू। भाई का अजब आलम दुनिया से तेरा जाना, भाई का अजब आलम। क्या मंजिल कशी की है असद आसिफ बाबा। अब घर की खामोशी से डर लगता है ऐ अम्मा, अब घर की खामोशी से डर लगता है ऐ अम्मा। जब घर में मैं जाता हूँ लगता है ये वीराना, जब घर में मैं जाता हूँ। और छोटे छोटे बच्चों के लिए उनकी माँ ही उनकी दुनिया हुआ करती है। ये बात हमसे पूछिए, ये बात जिनकी माएँ इस दुनिया से गुजर चुकी है, उनके दिल से, उनके कलेजे से पूछिए। एक शेर पढ़ता हूँ, हिम्मत कर रहा हूँ, बतौर खास पेश करता हूँ, सुने। हाजिर करता हूँ, समाअत फरमाए बतौर खास। एक शख्स जुड़कर सुन रहा है और जिनकी माएँ इस दुनिया से चली गई हैं, उनकी आंखों से आंसू जारी है और वो रो रो कर दुआओं से नवाज रहे हैं। एक शेर पढ़ता हूँ बतौर खास, सुने। कि अब सारा जहां मुझको लगता है पराया सा, अब सारा जहां मुझको लगता है पराया सा। बिन माँ के जहां सारा लगता है ये बेगाना, बिन माँ के जहां सारा लगता
खास पेश करता हूँ, एक शख्स तक पहुंचा रहा हूँ, समाअत फरमाएं कि मैं कैसे लगाया हूँ कांधा तेरे लाशे को, कैसे लगाया हूँ कांधा तेरे लाशे को, लेकर के तुम्हें जाना वो कब्र में दफना, लेकर के तुम्हें जाना। अब्बू भी परेशान है, बहनें भी परेशान है, अब्बू भी परेशान है, बहनें भी परेशान है। अम्मा तेरा दुनिया से एक बैक चले जाना, अम्मा तेरा दुनिया से एक बैक चले जाना। याद आता है अम्मा अब वो प्यार से समझाना, अब अम्मा बुलाऊंगा किसको जरा बतलाना। याद आता है अम्मा अब। क्या कहने हैं असद बहुत शुक्रिया दोस्तों, मेरा जी चाह रहा था, मैंने किसी प्रोग्रामों में अब तक हिम्मत नहीं किया था पढ़ने की, लेकिन आज जहानागंज के सामीन बहुत गमगीन होकर इस नज्म को, इस मेरे दिल की जो तर्जुमानी थी उसको आप सब ने सुना। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। एक नाते पाक की फरमाइश हो रही है, अभी सुनना चाह रहे हैं आप लोग कि मैं कुछ देर और पढ़ूं? कितने लोग सुनना चाह रहे हैं, जरा सा मुझे हाथ उठाकर बता दें। अगर कुछ लोगों का भी हाथ नहीं उठेगा तो मैं अपनी जगह ले लूंगा। ये पीछे जो दीवार के पास का जो मजमा है, शायद आप हो सकता है बोर हो चुके हो या कोई और बात होगी, हाथ नहीं उठा रहे हैं, लेकिन मोहब्बतों से सुन लेंगे तो थोड़ी देर की बात है, 10 से 15 मिनट की बात है। मैं पढ़ूं? आइए, मैं खूबसूरत सी नाते पाक का मतलब आप तक पहुंचा रहा हूं। मुझसे हुक्म हुआ है नाते पाक का हाजिर करता हूं, सुने। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूवे मोहम्मद बनाया गया। अब बोलिए आप लोग सुभान अल्लाह, पूरा मजमा बोले सुभान अल्लाह। के सबसे पहले शमशेर कितने खूबसूरत सामीन हैं। मैंने इनसे कहा था कि जब मैं वो नज़्म पढ़ूंगा तो आप मत बोलिएगा, डूब कर सुनिएगा। ये देखिए कितने समझदार है। आप कह रहा हूँ सुभान अल्लाह बोलिए तो मेरा दिल करता है कि दिल निकाल कर नहीं, कलेजी कलेजा सब निकाल कर आपसे क्या अच्छे सामीन आप लोग हैं भाई। हाजिर करता हूँ नाते पाक, सुने। सबसे पहले मशीयत के अनवार से नक्शे रूवे मोहम्मद बनाया गया, फिर उसी नक्शे से मांग कर रोशनी बज़ में दोनों मकान को सजाया गया। आप आए तो आलम ने पाई ज़िया, छट गई सारी दुनिया से काली घटा। देखिए सोशल मीडिया का दौर है, कटिंग करके बाबू आजमी इसको आप पहुंचाइएगा उत्तर प्रदेश के चीफ मिनिस्टर साहब तक। ये जो मैं आज ये बात इस डाइस से कहने जा रहा हूं, हज कमेटी के सामने अभी हम 8 लोगों को, मेरे घर से 8 लोग हज करने के लिए गए हैं। हज हाउस लखनऊ में जो जिस जगह पे बना हुआ है उसके सामने 4 लेन रोड है जो लखनऊ से कानपुर जाता है। कल एक हादसा हुआ मुबारकपुर का, आप लोगों के सामने से शायद गुजरा होगा वो हादसा।
जी। उस दिन जब हम लोग गए चचा को छोड़ने, जो अभी निर्वाचित चेयरमैन हुए लियाकत अली साहब, शौकत अली साहब, सब लोग गए, हम लोग गए छोड़ने के लिए। तो हम लोग सब लोग एक साथ खड़े हुए थे, तो आपस में यही बात हो रही थी कि यार कहीं किसी गाड़ी का अगर एक्सीडेंट हो गया, जिस रफ्तार से यहाँ से गाड़ियाँ निकल रही हैं और इतनी गर्दी रहती है, आदमी गाँव देहात से जाने वाले होते हैं, छोड़ने जाने वाले होते हैं, तो तरह का अजीबोगरीब सा माहौल होता है। ना तो वहाँ पर कोई बैरिकेटिंग है, ना तो वहाँ पर कोई ब्रेकर है, ना तो वहाँ पर कोई ट्रैफिक पुलिस है। ये हमारे और आपके सोचने का मकाम है। इस पूरे जहानागंज, पूरी आजमगढ़, पूरे ज़िला आजमगढ़ से ये हमारे चीफ मिनिस्टर साहब तक, जो हमारे हज कमेटी के चेयरमैन हैं आली जनाब मोहसिन रजा साहब तक ये बात मैं पहुंचाना चाह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में जो हज कमेटी का मेन, जो चेयरमैन का जो मेन ऑफिस है, उसके सामने नहीं, हज कमेटी के सामने, अल्लाह के वास्ते ये साल तो जो होना था हादसा हो गया। अब दुआ करें कि अल्लाह हर हादसा से तमाम लोगों की हिफाजत फरमाए, लेकिन अगली बार के लिए इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल करें कि हमारे आने जाने वाले जो हाजी हैं उनको कोई दिक्कत का सामना ना करना पड़े। बराबर आप सोशल मीडिया पर देख रहे हैं कि यहाँ से लेकर सऊदी तक कोई सिस्टम नहीं है। हम हज यात्री जाते हैं बेचारे, कोई 60 साल का होता है, कोई 85 साल का होता है, कोई 80 साल का होता है, उनको बड़ी तकलीफों से उन्हें गुजरना पड़ रहा है। मैं हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूँ चीफ मिनिस्टर साहब, आप थोड़ा सा इन सब सिस्टमों को देख लेंगे तो ये मुसलमान भी इंशाल्लाह आपको दुआएं देंगे। बात सही है कि नहीं सही है? बताइए, हाथ उठाकर सारे लोग बताइए, बात सही है कि नहीं सही है? ये नात मैं पढ़ रहा था तो मुझे हजरत मौलाना कासिम नानोतवी अलैहि रहमा की याद आई कि वो मस्जिद नबवी में जाकर खड़े होकर शायद इस नाते पाक को लिखे होंगे जो मैं ये शेर पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। एक एक शख्स शरीक हो और जो हज यात्री जो यहाँ से जा चुके हैं, जो इस दुनिया फानी से उस दुनिया तक जा चुके हैं, उनके लिए दुआएं करें कि अल्लाह ताला उन भाइयों की मग़फ़िरत फरमाकर जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। ये शेर पढ़ता हूँ, आप सबके हवाले करता हूँ, सुने कि आप आए तो आलम ने पाई से छट गई सारी दुनिया से काली घटा, इस कदर रब्बे अकबर का एहसान हुआ, आए दुनिया में प्यारे हबीबे खुदा, इस दुखी पे करम कीजिए मुस्तफा, दिल का गम कुछ तो कम कीजिए मुस्तफा, आसरा दीजिए अपने दरबार में, वरना मर जाएगा ये गुलाम आपका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। असद आज़मी, वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया। आइए मुस्नाद पाक तक मैं सीधे सीधे पहुंच रहा हूँ, थोड़ा सा मजमा बेदार हो जाएगा इंशाल्लाह। हाजिर करता हूँ, सुने, इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यहाँ, इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ सनाए शहे अबरार में हर लहजा गो घर बार। इश्क के रंग में रंग जाए जब अफकार तो खुलते गए, गुलामों पे वो असरार के रहते गए, वो तौसीफ सनाए शहे अबरार में हर लहजा गो घर बार, वरना वो सैयदे आली नसबी, हाँ वही उम्मी लक़बी, हाशमी मुत्तलबी, वो अरबी, वो क़रशी, वो मदनी, और कहाँ हम सगुनहगार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग जाओ मेरे यार। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर। आपके बगल में जो भाई बैठे हैं, थोड़ा सा मुस्कुराइए तो अच्छा लगेगा ना। ऐसा लग रहा है खतरनाक सपना देख रहे हो और किसी ने आपको 2 बजे अचानक जगह के यहाँ ला दिया हो। थोड़ा सा मुस्कुराएंगे तो अच्छा लगेगा। एक बंद पढ़ने जा रहा हूँ, उसके बाद आप सबका मूड बनने वाला बंद आने वाला है। आरज़ू ये है कि हो कल्ब मुअत्तर हो, मुताहर हो, मुनव्वर हो, मुसफ़्फ़ा हो, मुजल्ला हो, मुज़क्का दुरे
चमक, बोलिए जिनके तलवों की चमक, बोलिए बोलिए थोड़ा सा बोलिए तो बंद आगे बढ़े। जिनके तलवों की चमक चांद सितारों में नजर आए, जिधर से वो गुजर जाए वही राह चमक जाए, दमक जाए, महक जाए, बने रौनक गुलजार। इश्क के रंग में रंग जाओ मेरे यार, मदनी रंग में रंग। बड़ा डिस्टर्ब कर रहा है आपका बच्चा भाई। बंद सुनिए जहानागंज वालों, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान। यार आप लोग से अच्छा तो बच्चे सुन रहे, थोड़ा सा मैं ऐसे 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 कर रहा हूँ, थोड़ा सा शरीक होइए तो मजा आएगा ना। मुझे लगना चाहिए जहानागंज है। जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जबा तुम्हारे लिए, बदन में है जान तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, जमीनों फलक के समाओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुर को फेर दिया, डूबे हुए दिन को वस्र किया, ये तबो तमा तुम्हारे लिए, न रूहे ज़मीं न अर्शे बरी न लोहे मुबी, कहीं भी कोई खबर ही नहीं, जो रब खुली अज़ल की निगाह तुम्हारे लिए, सहाबे करम ज़माना जिए कि अब हम ज़माना पिए, जो रखते थे हम वो सिए वो अशरफियाँ तुम्हारे लिए, ते लगाते हैं नारा हम ईमान वाले, मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, मोहम्मद शान वाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। क्या कहने हैं, वाह वाह। नहीं सामने कराम आप बैठे रहे, असद आज़मी और शमशीर जहानागंजी दोनों लोग मिल करके एक हाथ बढ़ेंगे। हाँ तो मेरे भाई रुको तो, पहले ये जाग जाएंगे पूरे, जब तक नहीं जाएंगे तब तक मैं शमशेर को नहीं बुलाऊंगा। अगले बंद में सबको शरीक होना है। शमशेर ने कहा कि असद भाई आप कुछ भी कर लें, उसने लफ्ज़ मुर्दा कौम बोला, लेकिन मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं है, ये इंशाल्लाह सब सुनने वाले लोग हैं। कह रहा असद भाई अब कैसे सुनेंगे बताइए, आप इतना बुला रहे हैं, इतना कह रहे हैं बोलने के लिए, लेकिन नहीं बोलने को तैयार हो रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि इंशाल्लाह बोलेंगे। ये बंद पढ़ूंगा, उसके बाद अगले बंद तक जब पहुंचूंगा तो इंशाल्लाह एक एक शख्स जहानागंज का बोलेगा। पेश करता हूँ सुने। ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में है जहां तुम्हारे लिए, चमन में फजा तुम्हारे लिए, हमारे यहाँ तुम्हारे लिए उठेंगे वहाँ तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी झलक तुम्हारी महक, ज़मीनो फलक समा ओ समा ये अमनो अमा तुम्हारे लिए, इशारे से चाँद चीर दिया, छुपे हुए खुद को फेर दिया, डूबे हुए दिन को वस्र किया, ये तब तमा तुम्हारे लिए। वो नबियों हुस्न तो उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, कौन कौन फिदा है हाथ उठाए। जब हुस्न तो उनका जलवनुमा, अनवार का आलम क्या होगा, हर कोई फिदा है बिन देखे, दीदार का आलम क्या होगा, दीदार का आलम क्या होगा। एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक, इधर उस्मान उधर, एक सिमत अली एक सिमत उमर सिद्दीक, इधर उस्मान उधर, इन जगमग 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 इन जगमग जगमग तारों में महताब का आलम क्या होगा। चाहे तो इशारों से अपने काया ही पलट दे दुनिया की, अरे गुलामों का ये आलम है, सरदार का आलम क्या होगा। कहिए मोहम्मद मोहम्मद हमारे बड़ी शान।
मोहम्मद हमारे बड़ी शान वाले, जहानागंज वालों बड़ी शान वाले। आइए, बड़ी देर से फरमाइश है कि दोनों भाई साहब मैं आवाज